मामला था पूरा बताएं। आज राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के माध्यम से नव वर्ष बाबा जुम्मन लाल जी की जयंती और हमारा जन्मदिन शिलमपुर माता मंदिर के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे दिल्ली सफाई आयोग के चेयरमैन साहब, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र पप्पू जी, मजदूरों की आवाज भाई अनिल चुड़ियाना जी, राहुल टाक जी और तमाम सरबराह समिति और पर्यावरण सागी उनके लोग, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पर्यावरण साग अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सभी के नौजवान यहाँ पहुंचे हैं और सभी ने जुम्मन लाल प्रधान जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारा केक काटा है और नव वर्ष पे अवसर पर जो कार्यकर्ता दिन रात गर्मी में सर्दी में समाज के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए काम करते हैं, उनका पगड़ी पहनाकर, पटका पहनाकर और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भाग दौड़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। कभी पुलिस से झड़प करते हैं, कभी रोड पे लेटते हैं, कभी अधिकारियों से बहस करनी पड़ती है, इन्हें कुछ नहीं मिलता। तो हमारा ये प्रयास है कि साल भर में एक बार जो हमारे क्रांतिकारी नेता है उनका स्वागत होना चाहिए। जो हमारे मीडिया के लोग हैं, भाई मनोज एंथोनी जी, भाई अमरीश जी और अन्य साथी जो दिन रात हमारी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, उनका भी स्वागत हमने फूल मालाओं से किया है। कुछ मुख्य बिंदु ये है कि सरकार कोई भी हो, सरकार किसी की बने, लेकिन मजदूरों के जो मांग डिमांड है वो पूरी नहीं होती है। आए दिन हमें धरने, प्रदर्शन और आत्मघात तक की धमकी देनी पड़ती है, तब जाके हर साल 100-200 कर्मचारी परमानेंट हो पाते हैं। इनकी बस्तियों में नाले खरंजे का विकास कार्य हो जा पाता है, कुछ ही मजदूरों को नौकरी मिल पाती है। तो हमारा ये प्रयास है कि जिस समाज का कोई दल नहीं, उसकी समस्या को कोई हल नहीं, सभी लोग दलित, मजदूर, गरीब अपनी राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के बैनर तले आए और अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष करें और सरकार को बता दें कि हम सब एक हैं। ऐसे भी संकेत मिले राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना राजनीति में भी उतर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ साथियों को आपने जो हमारे साथी राजनीति में भागीदारी निभाना चाहते हैं, आज ने मोनी चंदेल जी, आज ने संजय गहलोत जी, डॉक्टर अशोक कुमार बोस जी या हमारे अनिल जी, जो भी साथी हमारे निगम पार्षद का, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको सेना डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट यानी कि बैकग्राउंड से, वोट से, सपोर्ट से संघर्ष करेगी, लेकिन किसी पार्टी के लिए काम नहीं करेगी। दलित, मजदूर, गरीबों के लिए काम करेगी और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन वाल्मीकि समाज में कैसे स्थापना हो, हमारे बच्चे झाड़ू छोड़ के कलम कैसे उठाएं और हमारे समाज की तरक्की कैसे हो। और आप लोग किसी पार्टी में कहीं भी काम करते हो, लेकिन समाज के नाम पे इकट्ठे कैसे हो, ये हमारा प्रयास है। क्या लग रहा है 70 साल हो गए आपका, अपना इतनी बड़ी संख्या आपकी दिल्ली में है और दिल्ली केंद्र है देश का, लेकिन आप गद्दी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों की जो सोच है वो नहीं बदल पा रही। देश तो संविधान के तहत बदल गया है। अभी एक घटना मेरे सामने आई थी, एक बच्चा रात को किसी पार्टी में से जा रहा था, तो उसके पीछे कुछ लड़कों ने मजाक में उसे धमका दिया। एक सवर्ण जाति के लोग के घर में वो चला गया। उसने कहा कि कुछ लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप मुझे सुरक्षा करें। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। तो उसको इतना मारा कि उसके मारते मारते चमड़ी उतार दी। कभी मूछ रखने पर, कभी घड़े छूने से, कभी घोड़ी में बैठने पर हम लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं, उसके लिए हमने सेना बनाई है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय भीम। सबसे पहले मैं भारत में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को सशक्त नमन करते हुए भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में भी नतमस्तक होते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे देश के संविधान के रचयिता, उनको भी कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ ये जो शिव गुरु का मंदिर है, इनके जो संस्थापक रहे हैं परम पूज्य जुम्मन लाल प्रधान जी, आज उनका भी जन्मदिन है। क्योंकि अब वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए कार्य
वो हमेशा जिंदगी भर हमें याद रहेंगे। हमारे बीच में आदरणीय मोहन चंदेल जी जो प्रमुख समाज सेवक हैं, मंदिर समिति के प्रधान भी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। आदरणीय साथियों, आज और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे राष्ट्रव्यापी जो संगठन है हमारा राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना, उसके संस्थापक आदरणीय सुरेंद्र चंदेल जी, आज उनका भी जन्मदिन है। मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते और साथ साथ राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। और जो हमने पिछले कई वर्षों में देखा है, आदरणीय चंदेल साहब समाज को जोड़ने के लिए बहुत ही भरसक प्रयास कर रहे हैं। कई सालों से वो कार्यरत है और एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन जो मजदूरों के हित में काम करती है, उनके लिए प्रयासरत है। हम सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की, पूरे परिवार के लिए सुख समृद्धि से भरपूर होने के लिए भी अपनी ओर से भगवान से कामना करते हैं। साथियों, जैसे कि पता चला है, हमारे बीच में आदरणीय बिजनरी गहलोत जी जो एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन है हमारा, वो तो महिला मोर्चा की अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश की, इनका भी आज जन्मदिन है। तो हम सब इन्हें भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आज इस 2 जनवरी को हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी तक दूसरे से जो काम कर रही है, एक कच्चे कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन हम सब मिलकर इन्हें ये विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि इनका नंबर भी आ चुका है, जल्दी ही इन्हें एक परमानेंट सफाई कर्मचारी के पद से हमसे मिलकर जल्दी ही नियुक्ति देने वाले हैं। तो हम सबकी ओर से इनके जन्मदिन पर एक यही बहुत अच्छा प्रयास और एक तोहफा रहेगा इनके लिए। इनके भी अच्छे उज्जवल भविष्य की और परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आज यहाँ इस मौके पर मोहन चंदेल जी के अलावा आदरणीय कंवल जी हमारे बीच में हैं, भाई कर्मवीर भारती जी हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवक हैं, आए हुए हैं। इधर से हमारे चंदेल साहब भी बीच में मौजूद हैं, साथ साथ भाई संजय बिडलान जी। संजय बिडलान जी पिछले काफी दिनों से बीमार थे, लेकिन अब हमें स्वस्थ नजर आ रहे हैं। और एक और खुशी भगवान ने इन्हें घर में दी थी, अभी एक पोते के रूप में जन्म हुआ है बच्चे का। तो एक बार फिर हम इस 9 वर्ष के मौके पे उस छोटे बच्चे को भी बहुत बहुत अपनी ओर से आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा इनका नाम रोशन कर आगे चल के। इधर से देखें तो मैं देखता हूँ तो अचानक ध्यान आता हूँ जुमलाल प्रधान। हमारे बीच में जुमलाल प्रधान जी के दिलीप प्रधान जी है, इनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। साथ साथ सुरेंद्र चंदेल जी के विषय में बताया ही है कि राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना को जन्म देने वाले संस्थापक हैं। और साथ में हमारे कुछ साथी और भी यहाँ पे आए हैं, ज्ञानी जी मौजूद हैं। और एक और खुशी की बात है कि हमारे बीच में अभी भी परम आदरणीय राजू चंदेल जी बहुत ही राष्ट्रव्यापी हमारे लीडर हैं। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना को इनका अवकाश प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े लीडर हैं हमारे। इनका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा इस बार और जोरदार ताली देंगे, स्वागत करेंगे राजू चंदेल साहब। साथियों, अभी तो वैसे कुछ लोग होगा, मैं 12 बजे का समय किया था सबको, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये कार्यक्रम समापन की ओर है। तो 12 बजे के समय को तो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पप्पू प्रधान जी वो भी टीम के साथ आने वाले यहाँ पे। आदरणीय साथियों, मुख्य बात एक है कि हमने ये फैसला किया है कि हम सब मिलकर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जहां जहां भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उन सबको एकत्र करने की योजना बनाई है। और उसके लिए केवल और केवल एक ही माध्यम है कि हम राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के झंडे के नीचे तमाम लीडर, चाहे वो किसी भी संस्था में काम करते हो, हमें इन बात से कोई मतलब नहीं, कोई आम आदमी पार्टी में काम कर रहा है, कोई कांग्रेस में कर रहा है, कोई बीजेपी में कर रहा है, ये एक अलग मामला है। लेकिन समाज की एकता दिखाने के लिए, समाज को न्यायोचित अधिकार लाने के लिए ये बहुत लाजमी है कि हम सब एक झंडे नीचे काम करें। और जब भी जरूरत होती है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं यूट्यूब चैनल पे या दूसरे और सोर्सेज से पता चलता हमें कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का लांछन लगाकर या जाति के लिए कुछ न कुछ अवसर देकर भाग जाता चला जाता है, उसमें उसकी पब्लिसिटी मिल जाती है, लेकिन हम लोगों के दिल में तो चोट लगती, तो आघात पहुंचता है।
जो हमारी भावनाएं जो ठेस लगती है, हम अपने हाथ में सोच कर रह जाते हैं। लेकिन अगर हमारे हाथ मजबूत हो, इस तरीके से हमारे पास भरपूर ताकत हो, तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अभी पिछली बार देखा था कि एक नौजवान साथी था हमारा, वाल्मीकि समाज का गणेश नाम का, हिसार में जो कांड हुआ है उसकी हत्या कर दी गई थी। सब लोगों ने एकत्र होकर अपना जोश दिखाया और हमसे जो कुछ बना, इवन जंतर मंतर तक भी हम लोगों ने संघर्ष किया। उसका जो रिजल्ट आया, देश के गृह मंत्री ने स्वयं अपने हस्ताक्षर से चिट्ठी लिखकर हमें अवगत कराया कि उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। और उससे उन्होंने जो एक्शन लिया, पूरा हड़कंप मचा वहां की हरियाणा की सरकार में भी और वहां के प्रशासन में भी। आखिर अब घर घर जाके इंक्वायरी हुई, कौन लोग उसमें शामिल थे, क्या कुछ हुआ, तब जाके उस परिवार को न्याय मिलने वाला है और न्याय मिलेगा। हमारी बस इस मौके पर यही आप सबसे प्रार्थना है, हमने रोजाना इसी प्रचार प्रसार में है कि हम सब एकजुट होकर काम करें। हमारे बीच में कमलेश जी भी हैं, बहुत ही प्रमुख समाज सेवक हैं, और देखिए इनके पास कमाने का वैसे कोई साधन नहीं, ना ही एमसीडी में काम करती है, लेकिन समाज के प्रति एक ललक है इनके अंदर कि मैं कुछ काम आ सकूं लोगों के, मैं अपनी महिलाओं के बीच में जाके उनसे वार्तालाप करके उन्हें भी आगे लाने की कोशिश करूं। मैं कहूंगा ऐसी जो हमारी महिलाएं हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली एक बार बनती है। और सरोज जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय साथियों, मुझे रह रहकर वही दिन याद आता है कि जब हर साल 1 जनवरी को परम पूजनीय, बेशक उनका स्वर्गवास हो चुका, लेकिन हमारे बीच में है, हमें तो आज तक भी नहीं लगता कि जुम्मनलाल प्रधान जी स्वयं चल के मेरे पास आते थे घर पे, एक मिठाई का छोटा डिब्बा होकर करके हाथ में, एक गुलाब का फूल लेकर ये मेरे पास आते थे और अपना आशीर्वाद देते थे। जब इन्होंने एक बार मुझे अखबार कटिंग्स दिखाई, तो इतना रिकॉर्ड मेरे खुद का मेरे पास नहीं आज तक जितना जुम्मनलाल प्रधान जी के पास रखा हुआ है। इन्होंने पिछले 30-25 वर्षों से जो कुछ हमने कार्य किए हैं, उन सबके अखबार कटिंग निकाल निकाल के अपने पास रख रखी है। वो इसी के नाते कि बेटे मैं आपके अंदर कुछ देखता हूँ, आपको समाज का भला करो, इसलिए मैं आता हूँ आपके पास में। और चलते टाइम एक 100 का नोट देना नहीं बोलते थे मुझे, और चुपचाप कहते थे बेटे मिठाई खा लेना इसकी, या चॉकलेट लेना, बच्चों को दे देना। तो उनको बार बार मुझे ध्यान आता है, आज बेशक वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमारे बीच में ही है, उनकी याद पूरी हुई है, उनका आशीर्वाद, उनके द्वारा किए गए संघर्ष हमारे बीच में है। तो हम उन सबको नमन करते हैं दोबारा से। हमारे बीच में आदरणीय पप्पू प्रधान जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां के लिए स्वागत करेंगे। हम सब मिलकर जो आज हम केवल सैकड़ों की संख्या में, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष जब हम इकट्ठा होंगे तो कम से कम लाखों की संख्या में राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के जो सैनिक होंगे वो काम करेंगे इसके अंदर। तब देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, तब उन सबको पता चल सकेगा कि वाल्मीकि जाति कैसी जाति है। जब अगर एकजुट हो जाए तो कुछ भी काया बदल देते हैं ये, और ऐसा हमने करके दिखाया भी, देखा भी है। जब जंतर मंतर पर हजारों लोग निकले तो पूरा प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो साथियों, ये सब बातें होती है। आए हुए अपने सभी पदाधिकारियों का, अपने सभी अतिथियों का स्वागत हम लोग करते हैं। इन्हें एक बार उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऐसे ही बिजली जी का भी आज जन्मदिन है, इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और क्योंकि जुम्मनलाल प्रधान जी जो अब हमारे बीच में नहीं है बेशक, लेकिन जैसे मैंने बताया है और बहुत सारी बातें बताई भी, और मुझे एक बात और भी याद है, चेयरमैन बनने से पहले हम सबको एक जगह इकट्ठा होना था, और देखिए जुम्मनलाल प्रधान जी का सारा काम छोड़ के वहां आए, और देश के मुख्यमंत्री के सामने मैंने कहा भी था, आज भी वीडियो हमारे पास में है कि जुम्मनलाल प्रधान जी 90 साल की उम्र होने के पश्चात भी अपना सारा काम काज छोड़ के यहाँ चल के अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो हम शासन नमन करते हैं। और उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। राम रक्षामल जी, जिनका हमेशा एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, वे कई बार तो कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, जुम्मनलाल प्रधान जी ने ही उन्हें रजाई में लपेट कर, जो अंगूरी कट्टा है वहां पे, उनसे आगे आगे उनको लेके बचाए हुए था। ये बात पूरा देश जानता है इस बात को। तो ऐसे साहसी योद्धा के लिए जिन्होंने अपने रहते रहते न केवल समाज सेवा की, बल्कि अपने परिवार के सभी लोगों को बहुत एडजस्ट किया, सबकी नौकरी लगवाई और सबको कारोबार दिया, अपने परिवार को भी दूसरे समाज के लोग इसलिए उनको याद किया जाता है। एक बार पुनः हम सब मिलकर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो हमेशा हमें याद रहेंगे, और जो जो उन्होंने सिखाया है उनको हम आज भी वचन देते हैं
कहीं ना कहीं वो सुन रहे होंगे हमारी बात को हम उन्हें वचन देते हैं कि उनके पक्ष में बैठकर उनके कैसा बनने की कोशिश करेंगे और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, कॉलेजों के साथ मिलकर इस समाज को नया आयाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।